हेलो बच्चों। यस, क्या हाल चाल? बढ़िया, उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। चलिए बच्चों, आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यानी वैद्युत रसायन में एक जबरदस्त टॉपिक लेकर आए आपके बीच में, विच इज कोलराउस लॉ। ठीक है, आपको बता दें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं। तो बच्चों आपको बता दें, क्लोराउस का नियम वही सीख पाएगा जिनको लगता है कि इसके पहले कुछ सम बेसिक टर्म। ठीक है, जैसे कि मोलार कंडक्टिविटी क्या है या कंडक्टिविटी क्या है, इनफाइनाइट मोलार कंडक्टिविटी, दैट मीन्स चालकता। ठीक है, मोलर चालकता, अनंत मोलर चालकता। जिन बच्चों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भीतर इतना टॉपिक क्लियर कर चुका है एक वैद्युत अपघट्य के लिए, उनको बता दें क्लोराउस का नियम पूरा ए टू जेड 100% समझ में आ जाएगा। राइट प्यारे बच्चों, जिन बच्चों को लगता है कि वो अभी तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कोई भी सीरीज कवर नहीं किए हैं, तो आपको बता दें उनके लिए पर्सनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहां से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा कवर कर सकते हैं और तब इस लेक्चर का मजा भी आएगा। तो फाइनली बिना देर के हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। उठाई कॉपी कलम, हो जाते यार। यस बच्चों, आज का जो टॉपिक है दैट मीन्स क्लोराउस का जो नियम है, इस नियम में क्या कहा गया है। सबसे पहले आपको बता दें, इस नियम में एक वैद्युत अपघट्य के बारे में उसके मोलर कंडक्टिविटी की बातें हो रही है कि जब कोई वैद्युत अपघट्य होगा जहां पे दो बातें हैं। अगर थोड़ा सा इसको रियलाइज किया जाए तो इस नियम के अनुसार यानी क्लोराउस नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया था वैद्युत अपघट्य को लेकर के। ठीक है, क्या दिया था कि वाट एक विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता दैट मीन्स मोलार कंडक्टिविटी उसके धनायन व ऋणायन के अलग अलग योगदान के योग के बराबर होती है। दैट मीन्स यूं कहेंगे, अर्थात धनायन व ऋणायन की अनंत मोलर चालकताओं का योग करके विद्युत अपघट्य की अनंत मोलर चालकता प्राप्त होती है। साफ साफ स्पष्ट होता है कि जब हम मोलर चालकता पढ़ाए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, यानी इसके पहले जो भी लेक्चर बताए थे, तो वहां को बताया था कि एक वैद्युत अपघट्य यानी एक बैटरी में जो वैद्युत अपघट्य होता है दैट मीन्स उसमें जो कंडक्टिविटी की बातें होती हैं यानी कितनी चालकता होंगी नहीं होंगी, उससे संबंधित यानी एक अपघट्य के बीच में जो चालकताएं होती हैं या जो अनंत मोलर चालकताएं होती हैं वो डिपेंड करता है उनके अलग अलग यानी कि धनायन और ऋणायन दोनों प्रकार के मोलर चालकताओं का योग करने पे जो रिजल्ट आता है उसी को हम कहते हैं एक वैद्युत अपघट्य के लिए अनंत मोलर चालकता। यानी किसी वैद्युत अपघट्य के लिए आपको अनंत मोलर चालकता प्राप्त करनी है तो आपको ये समझ लेना पड़ेगा कि अनंत मोलर चालकताओं में दो चीज आएगा, एक धनायन वाला और एक ऋणायन वाला। अगर इसको रियलाइज किया जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर बच्चों इसका जो फॉर्मेट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा दैट मीन्स एक वैद्युत अपघट्य के लिए चाहे वो दुर्बल हो चाहे वो प्रबल हो, ठीक है, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी बोल सकते हैं, वो इज इक्वल टू होता है वाट इनफाइनाइट मोलर प्लस के लिए। ठीक है, किसके लिए? प्लस के लिए। एंड वाट, इस प्लस को आप चाहो तो ये पॉजिटिव ऐसे करके लिख सकते हो, एंड प्लस वाट इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी, वाट यहाँ पे निगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अनंत मोलर चालकताओं का जो मान है एक वैद्युत अपघट्य के लिए वो कैसे प्राप्त होता है, उस वैद्युत अपघट्य में उपस्थित अलग अलग मोलर चालकताओं यानी कि धनायन, क्या बोलेंगे, ये है धनायन और ये क्या है, ये है ऋणायन। ठीक है, एक है धनायन एक क्या है ऋणायन। तो धनायन और ऋणायन को जब मिला देते हैं तो वहां पर मोलर चालकता ज्ञात होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो यह बच्चों एक प्यारा सा इक्वेशन बनता है जिसके माध्यम से हम आगे की बातें करेंगे। ठीक, तो क्लोराउस के नियम में बस यही बातें कही गई सिंपल वे में। एक बार और रियलाइज कराते हैं, एक बार और रिवाइज कराते हैं। ठीक है, कि वाट एक वैद्युत अपघट्य की अगर मोलर चालकता ज्ञात करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस वैद्युत अपघट्य में उपस्थित अलग अलग जो धनायन और ऋणायन का जो मान है उसका अगर हम सम्मिशन करते हैं, योग करते हैं, तो जो भी चालकता सामने आती है वही होती है उस पूरे वैद्युत अपघट्य के लिए मोलर चालकता। ठीक, अब बच्चों यहाँ पे करना क्या है, अनंत मोलर चालकता। ठीक, अब यहाँ पे करना क्या है, अगर इसको एग्जाम्पल में सिंप्लीफाई, जैसे कि एक वैद्युत अपघट्य NaCl का हो सकता है, H2SO4 बाईसल्फेट का हो सकता है, ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट हो सकता है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं और इसके साथ साथ हम ये बताएंगे कि वास्तव में इसका यूजेस क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, यानी एक क्लोराउस के नियम में जो अनुप्रयोग है इसके माध्यम से क्या क्या संभव है, वास्तव में इस नियम का असली मजा कहाँ है, ठीक है, उसको बताएंगे। फिलहाल अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे अज्यूम करें कि आपको निकालना है इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी, किसका निकालना है, NaCl का निकालना है, किसका निकालना है, NaCl का। ठीक, तो बच्चों इसके लिए क्या करेंगे, इसका जो धनायन होगा और इसका जो ऋणायन होगा दोनों को अलग अलग कर लेंगे और योग कर लेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर हो जाएगा इनफाइनाइट मोलार किसके लिए, Na+ के लिए, ठीक है, Na+ का अलग होगा, ठीक। और यहाँ पर लिखेंगे बच्चों इनफाइनाइट मोलार वाट Cl का निगेटिव, क्लियर है। तो जब जब हम धनायन की बात करते हैं, ऋणायन की बात करते हैं, यानी जब वैद्युत अपघट्य की बात करेंगे तो वहां पर जो अपघट्य होगा उसमें जो आयनिक होगा, जो आयनिक कंपाउंड होगा वो अलग होगा धनायन और ऋणायन के रूप में। सिंपली वे में ज्यादा विचार नहीं करना। जैसे हम KCl की बात कर लेते हैं, इनफाइनाइट मोलर किसकी बात करते हैं, KCl, या चलो H2SO4 की बात करते हैं, ठीक है। अक्सर सल्फ्यूरिक एसिड की बातें होती है बैटरी में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वैद्युत अपघट्य का काम करता है। चलिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका अलग होगा, यानी कि H2H+ में टूटेगा, ठीक है, और ये 2 आगे आ जाएगा। यूं बोलना है कि यह जो 2 होगा बच्चों वो आगे आ जाएगा, ठीक है, फाइनाइट को यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर हो जाएगा वाट, यहाँ पर हो जाएगा SO4, दैट मीन्स सल्फेट पे होता है -2, क्लियर है। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा फाइनाइट मोलर, राइट। तो ये है जी। अगर हम बात करते हैं कुछ और लेते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल में जितना एग्जाम्पल समझने में मजा आएगा, Al2SO4 का होल्थराइज करते हैं तो क्या होगा, जरा इसका विचार करते हैं, इसके बारे में जरा विमर्श करते हैं। तो यहाँ बच्चों Al2 का अलग होगा, दैट मीन्स एल्युमिनियम होता है +3, क्लियर है। कितनी बार है, तो यहाँ पर बच्चों 2 बार है, तो यहाँ से क्या करेंगे 2 कर देंगे, यानी इनफाइनाइट 2 के साथ इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी, क्लियर। और यहाँ पे साथ ही साथ क्या है, माइनस वाला क्या है, सल्फेट है। तो सल्फेट पे क्या होता है वाट 3 बार है, ये -2, और यहाँ पर फिर से क्या कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे 3 के साथ इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी, कुछ ऐसा, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि इस एग्जाम्पल के माध्यम से वास्तव में कोलोराउस बताना क्या चाहता है, ठीक है, एक वैद्युत अपघट्य के लिए। मुझे लगता है बच्चों आपको अब पूरी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब इसका मजा वास्तव में तब आएगा जब हम इसका एप्लीकेशन की बात करते हैं, ठीक है। चले बच्चों, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको बता दें, आपको कुछ बातें याद करना पड़ेगा, ठीक है। यानी आपको करना क्या है, यहाँ पर प्रबल से दुर्बल वैद्युत अपघट्य लाना है, ठीक है। तो सपोज आपके सामने एक दिया है CH3COOH करके, ठीक है, एसिटिक एसिड कहते हैं, जो कि क्या है, ये है दुर्बल, क्या है, ये है दुर्बल, ठीक है। और ये दुर्बल आएगा कैसे, ठीक है, इसका मतलब क्या है, जरा इस चीज को विचारेंगे। इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी अगर लानी है, दुर्बल के लिए लानी है, तो कैसे आएगा। तो बच्चों सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर इनफाइनाइट मोलर किसके लिए CH3, ठीक है, इनफाइनाइट मोलर किसके लिए CH3COOH, राइट, क्लियर है। और यहाँ पर ये चूंकि क्या है दुर्बल है, और यहाँ पे क्या लेते हैं प्रबल, तो इसको आप सेप छोड़ोगे और यहाँ पे लोगे प्रबल। तो प्रबल में क्या लेंगे, जैसे ले लिया गया इनफाइनाइट M वाट, यहाँ पे ले लिया गया CH3COON ले लिया गया, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे ले लिया गया इनफाइनाइट M वाट NaCl ले लिया गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या ले लिया गया इनफाइनाइट M, यहाँ पे ले लिया गया HCl, ठीक है। अब करना क्या है, अब करना क्या है आपको बता दें, ये सिंपली है दुर्बल, अभी ऊपर आपने लिखा है, ठीक। और ये जो तीनों है ये है प्रबल, क्या है प्रबल। करना ये है कि आपको, ठीक है, इस प्रबल से दुर्बल को बनाना है। मतलब एक प्रबल वैद्युत अपघट्य से हम कैसे किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की गणना करते हैं। ये सबसे जबरदस्त अनुप्रयोग है, सबसे जबरदस्त एप्लीकेशन है किसका, कोलोराउस के लॉ का, ठीक। तो अभी आपने कोलोराउस के नियम में भी देखा, आपने क्या बोला है कि जो धनायन और ऋणायन की अलग अलग इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी थी, यानी पॉजिटिव एंड क्या था इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी निगेटिव, ये बराबर है अनंत मोलर चालकता की, ये कोलोराउस ने बताया, ठीक। तो इसी प्रकार क्या करेंगे, इन सबको तोड़ेंगे तो वास्तव में क्या होगा, यहां पर बच्चों हो जाएगा इनफाइनाइट M, ठीक है, किसके लिए CH3 वाट COO माइनस, एंड यहां पर प्लस हो जाएगा इनफाइनाइट M, यहां हो जाएगा बच्चों H+, राइट। छोड़ते हैं जी, इसकी बात करते हैं। तो सेम वे से इनफाइनाइट M, लैम्डा इनफाइनाइट M वाट CH3COO माइनस, और यहां पर हो जाएगा बच्चों प्लस इनफाइनाइट M, और ये हो जाएगा Na+, राइट।
इसकी बात करते हैं बच्चों, क्या होगा, तो यहां पर हो जाएगा बच्चों लैम्डा इनफाइनाइट एम वाट एन ए प्लस एंड सीएल के लिए लैम्डा इनफाइनाइट एम सीएल हो जाएगा माइनस। क्लियर है। यहां पर बात करते हैं बच्चों, तो क्या होगा, यहां पर हो जाएगा एच प्लस एन एंड यहां पर हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट एम सीएल का माइनस है। आप जरा समझेंगे, यहां पर इन सबको क्लोराउस के नियम के हिसाब से सेट कर दिया गया और आपको पहले को छोड़ना है, दुर्बल को छोड़ना है, आपको बस ये चीज बनाना है। ठीक है, ये शर्त बनाना है इन तीनों के माध्यम से, यानी प्रबल के माध्यम से दुर्बल बनाना है। तो प्रबल के माध्यम से दुर्बल बनेगा कैसे, आइए बताते हैं। तो बच्चों सपोज आप एक काम करो, इसको कंसीडर कर लो 1 है, इसको कर लो 2 है और इसको कर लो 3 है। क्लियर है। चलिए होने वाला क्या है जरा विचार करें। आपको CH3 COOH लाना है, तो इसी के फॉर्मेट का जैसे कि आप देख रहे हो CH3 COON ने H क्या है, H आयन की वजह से क्या है, ये भी प्लस आयन, ये भी प्लस आयन, लेकिन H से ज्यादा ये क्या स्टेबल ज्यादा है। दैट मीन्स ये बताता है प्रबलता को, ये स्ट्रॉन्ग है। किसके हिसाब से, इसके हिसाब से। अब ये तो स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि यहां पर बच्चों ये तीनों स्ट्रॉन्ग है और इन तीनों को इस प्रकार सजाया गया ताकि ये फॉर्मेट मिल जाए। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे H लगाया है। ठीक है, यहाँ पे H लगाया है तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, Na हटाना पड़ेगा, फिर H को चिपकाना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है बच्चों, पहला और दूसरा अगर हम समीकरण 1 और 3 को जोड़ दें, ध्यान देंगे, समीकरण 1 और 3 को जोड़ दें और साथ ही साथ यहाँ NaCl वाला यानी कि Na को घटा दे, तो Na को घटाने के लिए समीकरण 2 को घटाना पड़ेगा। ठीक, तो सिंपल बच्चों कर सकते हैं। यहाँ आप क्या लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 प्लस समीकरण 3 एंड माइनस करेंगे समीकरण 2। क्लियर है। चलिए काम करते हैं, तो क्या होगा जी, समीकरण 1 का पूरा मटेरियल देखें, तो समीकरण 1 का जो पूरा मटेरियल है वो क्या है, समीकरण 1 का पूरा मटेरियल है ये। तो यहाँ बच्चों लिखेंगे लैम्डा इनफाइनाइट एम, ठीक है, क्या है CH3 COO माइनस, ठीक, प्लस क्या होगा लैम्डा इनफाइनाइट एम। ठीक है, सिंपली Na प्लस कर लेंगे। राइट, आगे बढ़ते हुए बात करेंगे समीकरण नंबर 3 की। तो यहाँ आप देखिए प्लस लैम्डा इनफाइनाइट एम H प्लस कर लेंगे। राइट, आगे बढ़िए, प्लस लैम्डा इनफाइनाइट एम Cl का माइनस कर लेंगे। ठीक है, और माइनस करना समीकरण नंबर 2, तो यहाँ माइनस और समीकरण नंबर 2 उतारिए। तो यहाँ पर दिया लैम्डा इनफाइनाइट एम कौन सा Na प्लस वाला एंड प्लस क्या दिया है लैम्डा इनफाइनाइट एम क्या दिया है Cl माइनस वाला। राइट, क्लियर है बच्चों, क्लियर है बच्चों। अब देखिए क्या करेंगे, सिंपली बच्चों यहां पर क्या हो रहा है वास्तव में, Na प्लस ये माइनस इसको कर देगा माइनस, तो ये खत्म हो जाएगा इसके साथ। क्लियर, H प्लस Cl, यहाँ आप देखिए प्लस Cl वाला है, लेकिन इस माइनस से भी क्या हो जाएगा माइनस, तो हम चाहो तो आप इसको खत्म कर सकते हो। राइट, अब इस प्रकार से बच्चों जो बचता है उसको आप समझो। यहाँ पर बचा है बच्चों लैम्डा इनफाइनाइट एम व्हाट राइट हियर CH3 COO माइनस एंड प्लस बचा है ये वाला लैम्डा इनफाइनाइट एम H प्लस। राइट, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये किसके बराबर इसके और ये किसके बराबर इसके। तो बच्चों आपको बता दें ये मिल गया लैम्डा इनफाइनाइट एम वाट CH3 COOH, यानी कि ये आपको फाइनली बन गया फॉर्मेट जो आपको लाना था दुर्बल। क्या लाना था, दुर्बल। तो सबसे जबरदस्त बात है कि कैसे हम किसी प्रबल वैद्युत अपघट से दुर्बल वैद्युत अपघट की प्राप्ति करते हैं। यानी इसके लिए एक जबरदस्त बात कही थी कोलोराउस ने अपने नियम में, अपने सिस्टम में बातें बताए थे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सोचने को सकता नहीं, बहुत सिंपल रहा है। ठीक है, अब इसका और यूजेस अगर करेंगे तो और सारा यूजेस भी है। ठीक है, बट उससे पहले आपको बता दें कि अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की बातें करते हैं, यानी एक आध क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगर आपको सबसे प्रॉब्लम कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक, नियम आता है तो आप ऐसे करोगे। ठीक है, एप्लीकेशन से यहाँ तक लिखोगे तो नियम में आपको पूरा टक नंबर मिलेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन की बात करता है, 60 क्वेश्चन की बात करता है, डिटेल क्वेश्चन की बात करता है, तो वहाँ पर क्वेश्चन का जवाब कैसे देते हैं
या इसके आधार पर क्वेश्चन बनता कैसे है? बहुत इजी क्वेश्चन बनता है। चलिए तो जरा क्वेश्चन के बारे में विचार करते हैं। एक आध क्वेश्चन लेंगे, फिलहाल यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें और एक क्वेश्चन की कम से कम बात करेंगे, एग्जाम्पल की बात करेंगे, ठीक है। चले बच्चों, तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी जस्ट इसका फॉर्मेट बता दिया गया, ठीक है, और उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। बच्चों आप कह रहा है कि CH3COOH के लिए लैम्डा इनफाइनाइट m यानी कि मोलर अनंत मोलर चालकता की गणना कीजिए। अब इसके लिए मान दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ इनफाइनाइट मोलर किसके लिए, HCl का मान दिया 426 ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। इसके अलावा NaCl का वैल्यू दिया है 126, ठीक है। इसके अलावा CH3COONA का वैल्यू दिया है 91, क्लियर है। अब बच्चों यहाँ से करना क्या है, सबसे पहले आपको ये फॉर्मेट तो बनाने आ गया कि ये क्या है, दुर्बल है, और ये सब क्या दिया, प्रबल है। तो प्रबल से क्या बनाएंगे, दुर्बल। तो इसके लिए क्या फॉर्मेट था, जरा विचार करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया हुआ मान है यहाँ लिखेंगे बाई क्वेश्चन, क्या लिखेंगे, बाई क्वेश्चन, QUESTION, बाई क्वेश्चन। प्रश्न से क्या देख रहे हैं कि यहाँ दिया है लैम्डा इनफाइनाइट m, किसका दिया है, HCl, ठीक। तो आप जानते हो कोलराउस नियम के हिसाब से प्लस वाला अलग होगा, तो लैम्डा इनफाइनाइट m किसके लिए, H प्लस, राइट, एंड Cl क्या होगा, अलग होगा, लैम्डा इनफाइनाइट Cl अलग होगा। इसका पूरा मान क्या दिया बच्चों, इसका पूरा मान क्या दिया बच्चों, 426, ये तो क्लियर है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये क्या दिया है, ठीक इसी प्रकार लैम्डा इनफाइनाइट m NaCl को तोड़ेंगे। अच्छा जी, तो क्या होगा, वाट लैम्डा इनफाइनाइट m क्या होगा, Na प्लस एंड वाट Cl भी टूटेगा, Cl का माइनस, क्लियर है। और यहाँ हो जाएगा कितना दिया है, 126, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं। कुछ करना नहीं है, देखिए क्वेश्चन को ही उतार है, थोड़ा सा इसको बस थोड़ा सा ही चालाकी करेंगे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, लैम्डा इनफाइनाइट m यहाँ पर हो जाएगा CH3COO माइनस एंड प्लस लैम्डा इनफाइनाइट m, ये हो जाएगा Na प्लस, राइट। इसका वैल्यू कितना दिया है, 91। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक तो कर लेंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। अब करना क्या है बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले आप विचार कीजिएगा, आपको इसके लिए इसका मान निकालना, ठीक। तो इसके लिए तब संभव होगा जब हम क्या करेंगे, यहां से इस H को इसमें जोड़ेंगे और Na को घटाएंगे, ठीक। तो समीकरण 1 और समीकरण 3 आप फिर से मानोगे, क्या मानोगे, इसको मानोगे 1, इसको मानोगे 2, इसको मानोगे 3, क्लियर है। बोलिए, काम खत्म हुआ, सब कुछ वही है, बस यहाँ पे मान दिया था, आपको मान निकालना, ठीक है। तो यहां पर समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 3, क्लियर। माइनस क्या करना है, समीकरण 2, क्लियर। यहाँ पे 1 3 को जोड़ेंगे, 2 घटाएंगे, तो क्या होगा, जरा विचार करें क्या होगा। यहाँ बच्चों हो जाएगा, यहाँ बच्चों हो जाएगा, यहाँ बच्चों हो जाएगा वाट, जरा ध्यान देंगे, लैम्डा इनफाइनाइट m HCl, ठीक है, या इसको लेते हैं ना, इसको आप देते हैं डायरेक्ट, लैम्डा इनफाइनाइट m H प्लस, ठीक है, वाट प्लस लैम्डा इनफाइनाइट m Cl का माइनस, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, ये पहला और तीसरा जोड़ेंगे, तो तीसरा जोड़िए लैम्डा इनफाइनाइट m जोड़िए CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट m Na प्लस, क्लियर है। अब घटाना किसको है, इसको, तो काम करेंगे, यहाँ पे सिंबल को बदलते जाएंगे, लैम्डा इनफाइनाइट m किसके लिए, Na प्लस के लिए, ये माइनस हो जाएगा, फिर ये भी प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो लैम्डा इनफाइनाइट m किसके लिए, Cl माइनस में, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ये टोटल किसके बराबर है, ये टोटल बराबर है मान भर है, तो इसका मान कितना है, इस पूरे का मान दिया हो कितना, इस पूरे का मान 426, यहाँ भरेंगे बच्चों 426, क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे 426, ठीक है, प्लस इस पूरे का मान कितना दिया है, तो इस पूरे का मान दिया है 100, इस पूरे का मान दिया कितना, इस पूरे में 91 दिया, 91, ठीक। और यहाँ माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ इस पूरे का मान क्या दिया, बीच वाले का 126। यहाँ तक बातें क्लियर है। चलिए जी, ये तो क्लियर हुआ, बहुत अच्छा लगा। अब क्या होगा, यहाँ पर जरा देखें, कुछ काम हो रहा है, Na प्लस वाला ये पूरा और ये पूरा खत्म, ये Cl वाला भी खत्म हो रहा है, Cl वाला भी खत्म, Cl वाला के साथ काम खत्म,
क्या बचा H प्लस और ये बचा इसके साथ। तो बच्चों आपको बता दें यहाँ पर जो बचा है वो बचा है, क्या बचा है, वाट लैम्डा इनफाइनाइट m जोड़ देंगे आप वाट CH3COO माइनस वाला प्लस के साथ यहाँ पे H हो जाएगा और यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा 426, 6 और 1 कितना होता है 7, 2 और 9, 9 2 11, 9 2 11 के 1, ठीक है, 4 1 5, 517 माइनस करेंगे 126, अगर घटाएं तो क्या होगा जरा विचार करें, जरा विचार करें तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, यहाँ बगल में लिखते हैं कितना आएगा 7 में से 6 जाएगा, ठीक है, कितना मिलेगा 1। तो यहाँ बच्चों लिख सकते हैं किसका मान लैम्डा इनफाइनाइट वाट CH3COO H का, ठीक है, क्या हो जाएगा 7 में 6 जाएगा 1, क्लियर। और यहाँ पे क्या बचा 1, तो 11 में से 2 जाएगा 9, ठीक है, और यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा तो 3, तो 391 कितना मिलेगा 391, ठीक है। और ये मात्रा से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर, ठीक है, मोल इनवर्स, क्लियर है। चलिए जी, तो ये रहा फाइनल आपका आंसर, ठीक है, कितना प्यारा क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको बता दें जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो बहुत इजीली पूछेगा। क्वेश्चन इजीली का होना डिपेंड होता है कि आपका बेसिक कितना मजबूत है। दैट मीन्स एक नियम पर अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप पहले उस नियम का पूरा निचोड़ निकालना है, उस नियम से कितने टॉपिक रिलेटेड है उन टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। यस,